चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इनवाइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 6। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 5 तक कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सबको वॉच कर लेंगे, ठीक है, और नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। नाशपाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाशपाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो कोई इसका आंसर सही देगा तो उसको अभी इनवाइट क्लासेस की तरफ से 5 स्टार मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा डिश है पॉरिज। पॉरिज मीन्स क्या होता है? दलिया होता है। PORRIDG। पॉरिज मीन्स क्या होता है? दलिया होता है। इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे दलिया रखा हुआ है, ये यहाँ पे इमेज पे दलिया रखा हुआ है, ठीक है। तो दलिया जो होता है वह मोटे अनाज का दानेदार चूर होता है, ठीक है। इसे हम दूध या पानी में गर्म करके उबाल लेते हैं, जिससे हमारा दलिया क्या होता है? बन जाता है। दलिया कई टाइप का होता है, जैसे कि गेहूं का दलिया, मक्का का दलिया, ज्वार का दलिया, बाजरा का दलिया, इस टाइप से तमाम टाइप का दलिया होता है अनाजों का। तो ये ध्यान रखेंगे। ये सभी दलिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं बॉडी को हमारी। दलिया की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। ये जो होता है आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक। इसमें तमाम तरह के विटामिन पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिशंस, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दलिया जो होता है हमारे स्वास्थ्य में जैसे कि वज़न कम करता है, और हमें बताया कि जो पाचन होता है उसको हमारे क्या करता है? बेहतर बनाता है, और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, और ब्लड शुगर जो होता है उसको भी हमारे क्या कंट्रोल करता है, ठीक। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि दलिया में तो फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। हमने आपको बताया ही कि यह ब्लड शुगर को क्या करता है? कंट्रोल रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, ठीक। इसमें जो होता है एनर्जी का ये एक सोर्स है, एनर्जी इससे मिलती है, इम्यूनिटी पावर को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है, ठीक। इसके खाने के फ़ायदे जो हैं हमारे बोन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। मतलब कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे बॉडी के क्या डिटॉक्स रखता है। दलिया जो होता है इसे लोग नाश्ते के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये कुछ रहे पॉरिज के बेनिफिट्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा डिश है पुडिंग। नेक्स्ट डिश है, चलिए नेक्स्ट डिश यहाँ पे देख लेते हैं, पुडिंग। PUDDING। PUDDING पुडिंग मीन्स हलवा होता है। पुडिंग मीन्स क्या होता है? हलवा होता है। पुडिंग मीन्स हलवा होता है। देख लीजिए इमेज में यहाँ पे हलवा रखा हुआ है, ये हलवा यहाँ पे रखा हुआ है, गाजर का हलवा रखा हुआ है, ये गाजर का हलवा रखा हुआ है, नीचे यहाँ पे सूजी का हलवा रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे गाजर का हलवा था, ये सूजी का हलवा रखा हुआ है। हलवा जो होता है वो एक तरह का मिष्ठान ही है, स्वीट ही है, ठीक है, मतलब कि मिठाई है। हलवा तो कई टाइप का होता है, जैसे कि आटे का भी हलवा बनता है, और गाजर का हलवा होता है, अंजीर का हलवा होता है, बादाम का भी हलवा होता है, छुहारा का हलवा होता है, सूजी का हलवा होता है, हल्दी का हलवा होता है। इस तरह के तमाम टाइप के हलवा होते हैं, ठीक। और ये सब अलग अलग बेनिफिट करते हैं। हलवा खाने से तमाम तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एनर्जी हमें देता है, और पाचन में इम्प्रूवमेंट करता है, हड्डियों को हमारे क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, और हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, और स्ट्रेस को भी कम करता है। और ये जो है ऊर्जावान और पौष्टिक भोजन है। हलवा की रेसिपी क्या होती है कि ये जो होता है इसमें सूजी, घी, चीनी, मेवे, इस तरह किशमिश आदि ये सब इलायची डाल करके आप इसे स्वादिष्ट बना लेते हो, ठीक। मतलब कि पानी या दूध पे इसे बनाते हैं, पानी या दूध में इसे उबाल लेते हैं, बन जाता है हलवा आपका, ठीक। तो ये रहे आपके पुडिंग के बेनिफिट्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा डिश है पेड़ा। नेक्स्ट डिश क्या है? पेड़ा। PEDA। पेड़ा मीन्स पेड़ा होता है। यहाँ पे देखिए पेड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे पेड़ा रखा हुआ है, ठीक है। पेड़ा मीन्स पेड़ा होता है। पेड़ा एक प्रकार की इंडियन स्वीट है, भारतीय मिठाई है, जो कि दूध और खोए से बनी होती है। इसे हम किससे बनाते हैं? दूध और खोए से बनाते हैं, और इनका जो आकार होता है वो गोल आकार का होता है। पेड़ा जो है यह कहाँ से आया है? तो यह मिठाई जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से, इसलिए मथुरा का पेड़ा फेमस है। मथुरा का पेड़ा फेमस है। तो आपने देखा होगा पेड़ा और पेठा दोनों ही मिठाइयाँ ही हैं, लेकिन पेठा को पेठे फल से बनाया जाता है, मतलब कि एस गॉड से बनाया जाता है, और जबकि पेड़ा जो होता है दूध और खोए से बनाया जाता है। पेड़ा के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसे हम कह सकते हैं कि पेड़ा, पेड़ा, पेड़ा और पिन्नी, इस तरह के नाम इसको दे सकते हैं।
जो मथुरा का पेड़ा है वो बहुत मशहूर है। मथुरा का पेड़ा जो है बहुत मशहूर है। ये जो है खोए और चीनी से बनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पेड़ा जो होता है इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि ये शुद्ध ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिश यहाँ पे अपना हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डिश है हमारा, ये यहाँ पे देखिए पेड़ा ही रखे हुए हैं, ये पेड़ा रखे हुए हैं। नेक्स्ट डिश है हमारा पेठा। क्या है? पेठा, PETHA, PETHA। पेठा मीन्स पेठा होता है। पेठा मीन्स पेठा होता है। ये इस गॉड से बनाया जाता है, पेठा फल से बनाया जाता है। पेठा एक प्रकार क्या है? मिठाई है। पेठा एक प्रकार क्या है? मिठाई है। ठीक, तो पेठा एक प्रकार की जो है मिठाई है। ये भारत में जो है खासकर आप देखें तो उत्तर भारत में बहुत पॉपुलर है। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, इसे जो होता है सफ़ेद कद्दू मतलब कि सफ़ेद लौकी से बनाया जाता है, जिसे आप एस गॉड बोलते हो, खाक लौकी, राख लौकी बोलते हो, उसी से बनाया जाता है। तो आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, इसलिए इसे आगरे का पेठा भी कहते हैं। आगरे का पेठा भी कहते हैं। ठीक, अभी हमने आपको बताया ही कि पेठा और पेड़ा दोनों ही मिठाइयाँ ही हैं, लेकिन पेठा जो होता है वो एस गॉड से बनाया जाता है, पेठे फल से बनाया जाता है, और पेड़ा जो होता है दूध से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? दूध से बनाया जाता है। तो ये जो है उत्तर भारत में हमारे क्या है, बहुत पॉपुलर है। ये जो है पारदर्शी नरम मिठाई होती है। जो आगरा का पेठा है बहुत मशहूर है, इसलिए इसे हम आगरे का पेठा भी कहते हैं। आगरे का पेठा भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पेठे का यूज जो होता है गर्मी में किया जाता है। गर्मी में पेठे का यूज करना चाहिए। सर्दियों में पेठा खाने से क्या होता है कि लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर डायबिटीज़ के मरीजों को पेठे का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, ज़्यादा उनको पेठा नहीं खाना चाहिए। ठीक, यहाँ आपने देखा कि पेठा है, यहाँ पे पेठा ही रखा हुआ है। ये कि एस गॉड रखा हुआ, ये क्या है? एस गॉड रखा, इसी से पेठा बनता है। इसे हम खाक लौकी, राख लौकी भी कहते हैं। ठीक है, पेठा फल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा डिश है पीनट चिक्की। पीनट चिक्की, PEANUT, PEANUT CHI PEANUT पीनट चिक्की मीन्स होता है मूंगफली चिक्की। मूंगफली चिक्की होता है। ये भी एक इंडियन स्वीट ही है। मूंगफली की चिक्की जो है ये भी एक क्या है, इंडियन स्वीट ही है। ये जो है कि भुनी हुई जो मूंगफली होती हैं और गुड़ की चाशनी को बना करके इस मिठाई को तैयार किया जाता है। इसे जो है सर्दियों में खाना पसंद करते हैं लोग, मतलब कि विंटर सीजन पे। आप ब्रेकफास्ट पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसे हम फास्टिंग टाइम भी यूज करते हैं, मतलब व्रत के टाइम पे भी इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तमाम तरह के व्रत होते हैं, नवरात्रि, एकादशी, महाशिवरात्रि, इस तरह के तमाम व्रत होते हैं, उस उपवास में भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक, तो चिक्की होती किस तरह की, देखिए यहाँ पे चिक्की रखी हुई है। मूंगफली और गुड़ के गाढ़े चाशनी में इसे भुनी हुई मूंगफली को मिला देते हैं, मिला करके इसे हम सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम बर्फी टाइप पे काट लेते हैं, ये हमारी चिक्की बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे चिक्की रखी हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिश के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट डिश है हमारा पैरा बॉइल्ड राइस। पैरा बॉइल्ड राइस होता है, जिसे हम उकड़ा चावल कहते हैं। उकड़ा चावल कहते हैं, मतलब कि उबला चावल कह सकते हो आप, उबला चावल भी कह सकते हो। इसे उसना चावल भी कहते हैं, उसना चावल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे पैरा बॉइल्ड राइस बोलते हैं, पैरा बॉइल्ड राइस बोलते हैं। ठीक है, उकड़ा चावल या उसना चावल भी इसे कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इस चावल को थोड़ा ही उबाला जाता है, ज़्यादा उबाला नहीं जाता है। ये जो चावल होता है हमारे फैट को कम करने में भी मददगार होता है। इस पैरा बॉइल्ड राइस को हम भाप में पकाते हैं, कुछ देर तक पानी में भिगोए रखते हैं और इसे फिर हम भाप में पकाते हैं। किसमें पकाते हैं? भाप में पकाते हैं। ठीक, ये अब कहा पैरा बॉइल्ड राइस हो गया। ये पैरा बॉइल्ड राइस ही यहाँ पे रखा हुआ है, ये पैरा बॉइल्ड राइस ही रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं पाप। PAP पाप मीन्स होता है चोखा भरता गुदा बोलते हैं। PAP पाप मीन्स होता है चोखा भरता गुदा बोलते हैं। यह एक प्रकार का डिश है। यह एक प्रकार क्या है? डिश है। इसे हम मिली पाप भी कहते हैं, मिली पाप भी कहते हैं इसे हम। ये जो है साउथ अफ्रीका का डिश है, ये जो है साउथ अफ्रीका का डिश है। चलिए इमेज में हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ पे रखा हुआ दलिया के टाइप में ही होता है, ये दलिया का टाइप में ही होता है, जिसे हम पोलेंटा भी बोलते हैं, पोलेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलेंटा भी बोलते हैं। मतलब कि यह दलिया के जैसे ही होता है। ये हो गया आपका पॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिश है पनबुड्डा। पनबुड्डा, PANBUDDA। पनबुड्डा मीन्स होता है पनबुड्डा। इसे हम फरा भी कहते हैं, इसे हम फरा भी कहते हैं, फारा भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे पनबुड्डा रखे हुए इमेज में, यहाँ पे चना दाल से बनाया हुआ पनबुड्डा यहाँ पे रखा हुआ है। पनबुड्डा जो है उत्तर प्रदेश का एक पॉपुलर डिश है, पॉपुलर डिश है जो गेहूं के आटे और चने की दाल से बनाया जाता है। इसे हम दाल का फरा या भस होका भी कहते हैं, भस होका भी कहते हैं, या पनबुड्डा भी कहते हैं, फरा भी कहते हैं। इसे हम चटनी के साथ खाते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। पनबुड्डा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे जो है रेसिपी क्या है इसकी, इसे हम पानी में उबालते हैं। किस में उबालते हैं? पानी में उबालते हैं। उबाल करके इसे हम वहाँ पानी में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, इनको थोड़ा सा, ताकि इसमें पानी से ये ख़राब ना हो।
तो इसे हम पानी से उबालते हैं, ये इसकी रेसिपी है, ठीक है। पनबुड्डा बहुत टेस्टी होता है, इसे फरा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा डिश है राइस। RIC, राइस मीन्स होता है चावल या भात बोलते हैं, चावल या भात बोलते हैं। यहाँ पे चावल रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है, इसके बारे में आप जानते भी हो बहुत कुछ। चावल का जो है उत्पादन दुनिया भर में होता है। कहाँ होता है? दुनिया भर में होता है। भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट डिश देख लेते हैं। नेक्स्ट डिश है हमारा राइस फ्लोर। RICEFLOUR। राइस फ्लोर मीन्स होता है चावल का आटा होता है। क्या होता है? चावल का आटा होता है। चलिए यहाँ पे इमेज में देख लेंगे, चावल का आटा ये रखा हुआ है, ये चावल का आटा बाउल में रखा हुआ है, चावल का आटा है, ठीक। चावल के आटा को हम राइस पाउडर भी बोलते हैं, राइस पाउडर भी बोलते हैं। इसके भी कई सारे डिश बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिश है रिफाइंड फ्लोर। रिफाइंड फ्लोर REFINED, रिफाइंड फ्लोर FLOUR मीन्स होता है मैदा। क्या होता है? मैदा होता है। आपने मैदा के पीछे तमाम सारी स्पेलिंग्स पढ़ रखी है। मैदा जो होता है वो गेहूं से बनाया जाता है। किससे बनता है? गेहूं से बनता है। गेहूं के अंदर का भाग को हम क्या करते हैं? पीस लेते हैं, इससे करके हमारा क्या होता है? मैदा बन जाता है। इसके पहले आपने इसके बारे में जान भी लिया है। चलिए नेक्स्ट डिश हमारे यहाँ पे है रा लेंटिल रखा हुआ है, RAWLENTIL। रा लेंटिल मीन्स होता है साबित मसूर दाल होता है, साबित मसूर दाल होता है। मतलब कि साबित का मतलब कच्ची दाल, मतलब क्या है? कच्ची दाल है। यह जो है लाल होता है। किस तरह की होती है ये दाल? लाल कलर की होती है। इसमें भी तमाम तरह के प्रोटीन्स और फाइबर और अन्य न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं। दाल जो होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे आपने रा लेंटिल के बारे में देख लिया, ठीक है। कच्ची दाल मतलब होता है साबित मसूर दाल, ठीक। यहाँ पे देख लिए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट डिश हमारे यहाँ पे है रसगुल्ला। क्या है? रसगुल्ला RASGULLA। रसगुल्ला मीन्स होता है रसगुल्ला होता है। क्या होता है? रसगुल्ला होता है। इमेज में यहाँ पे देखेंगे रसगुल्ला यहाँ पे रखा हुआ है। यह इसे हम छेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेना भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप छेना भी लिख लीजिएगा, ठीक है। छेना लिख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान करके यहाँ छेना लिख दीजिएगा, कामा लगाकर छेना लिख देंगे, ठीक है। रसगुल्ला मीन्स क्या होता है? रसगुल्ला या छेना होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे रसगुल्ला रखा हुआ मतलब छेना रखा हुआ है। ये जो है इंडियन स्वीट है, एक पॉपुलर इंडियन स्वीट है, फेमस इंडियन स्वीट है, ठीक है। ये जो होता है दूध से बनाई जाती है, मतलब कि जो पनीर होता है उसी के समान होता है। और सूजी के आटे की छोटी छोटी सी गोलियां मीठी चाशनी में क्या करते हैं? डुबो करके हम बना लेते हैं इसको। रसगुल्ला जो है एक बंगाली मिठाई है। ये कैसी मिठाई? बंगाली मिठाई है जो कि पूरे इंडिया में पॉपुलर है, फेमस है, ठीक। रसगुल्ला बनाने की रेसिपी क्या है? तो पहले छेना आपको बनाना होगा। उस छेने को बना करके गोली गोली बना करके फिर से हम क्या करेंगे? पकाएंगे। इन गोलियों को हम क्या करते हैं कि हल्के गर्म पानी में क्या करते हैं? पकाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए? फूल जाए। फूल ना, ज़्यादा नहीं पकाते, थोड़ा सा पकाते हैं, ठीक है, हल्के गर्म पानी में, नहीं फिर ज़्यादा फूल जाएंगे, ठीक। फिर से चाशनी में क्या करते हैं? डुबो देते हैं, जिससे हमारा क्या रसगुल्ला बन जाता है। जिससे हमारा रसगुल्ला क्या होता है? बन जाता है। और ये बहुत टेस्टी होता है। रसगुल्ला को खाने से पहले हम क्या करते हैं? इसे ठंडा कर लेते हैं, तब इसे हम खाते हैं, ठीक है। बहुत टेस्टी होता है। तो ध्यान से आप देखेंगे रसगुल्ला, ये यहाँ पे मेरे रसगुल्ला ही था, यहाँ भी रसगुल्ला ही रखा है, छेना ही रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिश है हमारा रसमलाई। RASMALAI। रसमलाई मीन्स होता है रसमलाई होता है, रसमलाई होता है। यहाँ पे देखिए रसमलाई यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज में देख लेंगे। तो इसके पहले आपने जो पढ़ा रसगुल्ला और इसके साथ में गुलाब जामुन होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। रसगुल्ला गुलाब जामुन में अंतर होता है, ये अंतर हम पहले भी बता चुके हैं। रसगुल्ला जो होता है छेने से बनाया जाता है और चाशनी में फिर डुबो देते हैं इसको। और गुलाब जामुन जो होता है वो खोया और मैदे से बनाया जाता है। किससे बनाया? खोया और मैदा से बनाया जाता है, ठीक है। फिर से तल करके चाशनी में डुबो देते हैं रसगुल्ला, वो ठीक है, खोया और मैदे से बनाकर गुलाब जामुन को चाशनी में फिर डुबो देते हैं तल कर, ठीक। यहाँ पे देखेंगे रसमलाई रखा हुआ है, ये रसमलाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रसमलाई भी एक इंडियन पॉपुलर स्वीट है जो कि नरम छेना से बनाया जाता है। इसे जो है हम गाढ़े दूध में डुबो देते हैं। इसे हम क्या करते हैं? गाढ़े दूध में, मिल्क में क्या करते हैं? भिगो देते हैं। यह भी एक बंगाली स्वीट है। क्या है? बंगाली स्वीट है, बंगाल से पूरे भारत में फेमस हुई है, ठीक। ये भी जो है केसर से और इलायची से फ्लेवर दिया जाता है इसका, और मेयोसी से हम डिज़ाइन कर देते हैं, सजा देते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा रहा रसमलाई। और यहाँ पे देखिए रसमलाई ही बहुत टेस्टी होती है, रसमलाई ही रखी हुई है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डिश है रबड़ी। RABDI। रबड़ी मीन्स होता है रबड़ी, यहाँ पे रबड़ी रखा हुआ है। RABDI रबड़ी मीन्स रबड़ी होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। यह मीठा होता है जो कि गाढ़े दूध से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? गाढ़े दूध से बनाया जाता है। यह जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया जाता है। कहाँ बना? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया जाता है। भारतीय महाद्वीप में ज़्यादा पॉपुलर है ये मिठाई ये ऐसा डिश है जो मीठा होता है। इसे बनाने के लिए रेसिपी क्या है? दूध को हम धीमी आंच पर काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक उबालते हैं, जिससे कि हमारा धीरे धीरे दूध क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने के बाद ये क्या बन जाता है? रबड़ी बन जाता है। RABDI मीन्स रबड़ी होता है। क्या होता है? रबड़ी होता है, ठीक। बहुत टेस्टी होता है ये रबड़ी। यहाँ पे रखा हुआ बाउल में, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी रबड़ी ही रखा हुआ, ये बाउल पे रबड़ी रखा हुआ, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट डिश है हमारा रेवड़ी या रेवड़ी बोलते हैं, रेवड़ी या रेवड़ी बोलते हैं। REVADI, रेवड़ी, REWARI, रेवड़ी, ठीक है।
रेवड़ी भी बोलते हैं, रेवाड़ी भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेवाड़ी रखा हुआ है, रेवड़ी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। रेवड़ी जो होता है यह एक राजस्थानी स्वीट है, राजस्थानी मिठाई है, जिसे हम विभिन्न प्रकार के अवसरों पर बनाते हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, तमाम तरह के त्यौहार होते हैं, उसमें इसे हम बनाते हैं। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग कि गुड़ को जो है तिल के साथ जमा देते थे, फिर इसे हम रेवड़ी बना लेते थे। अब तो चीनी के साथ भी बनाते हैं, चीनी के साथ भी रेवड़ी बनाते हैं, ठीक है, चीनी के साथ भी बनाते हैं। ये जो है बहुत टेस्टी होती है। फिर और ये एक चीपेस्ट मिठाई भी है, सस्ती मिठाई भी है। चलिए आप इसके बारे में जान लिए हैं, चलिए इमेज में आप देख भी लिए होंगे रेवड़ी कैसी होती है, रेवाड़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिश है रोस्टेड फ्लोर, रोस्टेड ग्राम है, रोस्टेड ग्राम है, रोस्टेड ग्राम है, ROASTED, रोस्टेड ग्राम, GRAM। रोस्टेड ग्राम मीन्स होता है बहुरी या भुना चना होता है। क्या होता है? बहुरी या भुना चना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रोस्टेड रखा हुआ है, रोस्टेड ग्राम। इसे हम बहुरी भी बोलते हैं, भुना चना भी बोलते हैं, भुना चना भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम नाश्ते के रूप में यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में यूज करते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए जो है बहुत कारगर होता है, बहुत बेनिफिट करता है। ये जो है प्रोटीन का, फाइबर का, आयरन का अच्छा स्रोत है। विटामिन और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। भुने हुए चना को हम लोग जिसे नाश्ते और स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। इसे जो है आप छिलके के साथ भी खा सकते हो, बिना छिलके भी के साथ भी खा सकते हो, और यह जो है बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। आप सलाद के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिश है रोस्टेड ग्राम फ्लोर, रोस्टेड ग्राम फ्लोर, ROASTED GRAM या FLOUR। रोस्टेड ग्राम फ्लोर मीन्स होता है सत्तू होता है। क्या होता है? सत्तू होता है। चलिए इमेज में देख लेते हैं, सत्तू यहाँ पे रखा हुआ है। जो रोस्टेड ग्राम होता है उसी को हम क्या करते हैं, ग्रिंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? सत्तू बन जाता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो है समर सीजन में खाया जाता है ताकि बॉडी को क्या रखे, ठंडा रखे, कोल्ड रखे। सत्तू जो है भारत के तमाम जगहों पर भी पॉपुलर है, कई जगह पर ये पाया जाता है, लोग इसे कई जगह पर खाते हैं। और सत्तू से ही हम बनाते हैं बाटी, लिट्टी भी बनती है, लिट्टी, बाटी लिट्टी बनती है। ये सत्तू बनता कैसे है? तो हम भुने हुए चने को क्या करते हैं, पीस लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सत्तू बोलते हैं। भुने हुए चने को पीसते हैं, ध्यान रखेंगे, तभी सत्तू बनता है। ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमारा रहा रोस्टेड ग्राम फ्लोर, ठीक है, सत्तू बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा डिश है रोस्टेड डम्पलिंग्स। रोस्टेड डम्पलिंग्स मीन्स होता है लिट्टी या बाटी होता है, लिट्टी या बाटी होता है। तो हम क्या करते हैं कि भुने हुए जो पकौड़े होते हैं, लिट्टी होती हैं, उन्हें को हम क्या कर लेते हैं, तल लेते हैं, भून लेते हैं। तो लिट्टी को हम क्या कर जानते हैं, रोस्टेड डम्पलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कर लेते हैं कि तल लेते हैं, भून लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रोस्टेड डम्पलिंग्स, रोस्टेड डम्पलिंग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिश है, नेक्स्ट डिश यहाँ पे हमारा है रॉक शुगर, ROC रॉक, SUGAR। रॉक शुगर मीन्स होता है मिश्री होता है। रॉक शुगर मीन्स क्या होता है? मिश्री होता है, जिसे हम रॉक कैंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक कैंडी भी कहते हैं, शुगर कैंडी भी कहते हैं, ठीक। ये जो होता है कठोर होता है और बड़े चीनी के क्रिस्टल से बना होता है, बड़े बड़े चीनी के जो दाने होते हैं उन्हीं से बनाया जाता है। ये वाइट शुगर से भी बनाया जाता है, ब्राउन शुगर से भी बनाया जाता है। तो इमेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे रॉक शुगर रखा हुआ है, ये नीचे यहाँ पर भी मिश्री ही रखी हुई है, ठीक है। ये ब्राउन है, ये वाइट से बना हुआ है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये जो होता है एक नेचुरल चीनी होता है, नेचुरल शुगर होता है ये, जिसमें जो है किसी भी तरह का केमिकल्स नहीं होता है, जिसमें किसी भी तरह का केमिकल्स नहीं होता है। ये जो है गन्ने के भाप से बनाया जाता है, गन्ने के भाप से बनाया जाता है। तो ये रहा मिश्री, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमारी 120 मीनिंग हो गई ईटाबेल्स की, ठीक। आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का पार्ट जो होगा। तो हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था, नाशपाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाशपाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, अभी करिए, नहीं भूल जाओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिए। इस आप जो है मीनिंग को जस्ट साइड से लिखा करें, ताकि कॉपी जो है ब्यूटीफुल लगे, ठीक है, ताकि पढ़ने में आपको क्या लगे, मन लगे। तो आप कहते हो ना कि समय नहीं, तो सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही समय है। तो अपने सही समय को सही जगह पर यूज करा करें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।